अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इस तरह से पाव भाजी बनाएंगी तो आप बहुत ही कम वक्त में बाज़ार जैसी पाव भाजी घर में बना सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने कुकर को फ्लेम पर रख दिया है और इसमें मैंने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। जब तक ऑयल गर्म होता है हम दूसरे मसाले निकाल लेते हैं। 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून नमक लिया है। अब इन सभी मसालों में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं सबसे पहले 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। भाजी मसाला ऐड करने के बाद हम फ़ौरन ही जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मसाला ऐड करने में, वरना जो हमने पाव भाजी मसाला ऑयल में ऐड किया है वो जल जाएगा। मैंने जो मसाले ऐड किए थे वो मैंने फ्लेम बंद करके ऐड किए थे, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका था। अब मैं गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करूँगी और मसाले को भून लूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून सके। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने 5 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको रफली चॉप करके रख लिया था, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब मैंने टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इस मसाले में सब्जियां ऐड की हैं। आधा किलो आलू लिए हैं, छील कर बड़े बड़े टुकड़े काट लिए मैंने, वो यहाँ पर ऐड किए हैं। और 250 ग्राम गाजर है, उसके भी मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। और 1 चुकंदर लिया है। उसके बाद मैंने 1 बाउल भर के मटर लिए, जो कि आधा किलो से ज़्यादा मटर थी, उसको मैंने छील कर उसके दाने यहाँ ऐड किए। और अब इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसमें आधा कप पानी ऐड करके मैंने लिड लगा दिया है। 2 विसल आने के बाद मैंने इसको 7-8 मिनट तक सिम पर पकाया है ताकि सब्जियां अच्छी तरह से गल जाए। 1 बोट लिया है मैंने, उसको फ्लेम पर रख दिया है और रखने के बाद मैंने 1/4 कप इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड किया है। बटर हमारा मेल्ट होने लगा है, वैसे ही मैंने इसमें ½ टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। जैसे ही ज़ीरा स्प्लेटर करने लगेगा, मैंने यहाँ 1 लार्ज साइज़ की प्याज चॉप करके वो ऐड कर दी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है वरना बटर जलने लगेगा। प्याज को हमें स्टर करते रहना है और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही ट्रांसलूसेंट होने लगेगी, मैंने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, वो यहाँ ऐड कर दी है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, वो यहाँ मैंने ऐड कर लिया। आप चाहे तो बारीक बारीक इसको काट लें। अब मैंने 1.5 टीस्पून इसमें पाव भाजी मसाला ऐड किया है। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 बाउल भर के मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ वो ऐड किया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हमें एक शिमला मिर्च की क्रंचीनेस चाहिए, इसलिए अब इसको इस स्टेज पर हम छोड़ देंगे। अब हम अपनी सब्जियों की तरफ आते हैं। कुकर मैंने खोला है तो सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। अब मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। सब्जियों को हम कुकर में ही अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब इन मैश की हुई सब्जियों को हम वोक में ऐड करेंगे। अब कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर कहीं कुछ सब्जियां रह गई हैं तो उनको फिर से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब इसमें हम ऊपर से 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि इसमें कलर इतना अच्छा आया नहीं है जैसा कि मार्केट में होता है, तो यहाँ मैंने ऊपर से फूड कलर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अच्छा कलर लाना चाहते हैं तो ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक और हल्की आंच पर पकाएंगे। इसके बाद भाजी हमारी तैयार है।
अब भाजी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें पाव को सेकना है। पाव को सेकने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर तवे पर ऐड किया। वो जब मेल्ट होने लगा तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी भाजी जो है तवे पर लगा दी है। इससे क्या होगा, हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक आएगा। ये देखिए, जैसे कि हमें बाज़ार में सिके हुए पाव मिलते हैं ना, उसी तरह के ये बिल्कुल लगेंगे। अब हमारे पाव भी सिक चुके हैं और भाजी ऑलरेडी तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इस तरह से पाव भाजी बनाइए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।